इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक भाषण के दौरान ये मंशा जाहिर कर दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं। इसके लिए नेतन्याहू ने तेल और गैस की सप्लाई के लिए दुनिया के सामने एनर्जी कॉरिडोर प्लान का जिक्र किया। 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुए जंग के दौरान पूरी दुनिया में तेल सप्लाई का अहम रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और इसकी वजह थी समुद्री रास्ते पर ईरान का कब्जा। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ जंग के दौरान मिसाइलों और ड्रोन से पलटवार तो किया, इसके साथ ही उसने तेल सप्लाई के अहम रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि समुद्री रास्ते के दोनों तरफ जहाजों और तेल टैंकरों का जाम लग गया। अगर किसी ने चोरी छिपे इस रास्ते को पार करने की कोशिश की तो ईरान की सेना ने उस जहाज पर हमला भी कर दिया। ये समुद्री रास्ता बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। कई देशों में तेल संकट पैदा हो गया, गैस के लिए कोहराम मच गया। ट्रंप ने ईरान के कब्जे से इस रास्ते को खाली करवाने के लिए दुनिया भर के देशों से अपील तक कर दी, लेकिन मदद नहीं मिली। हालात जस के तस बने रहे। इजराइल के पीएम ने ईरान पर दादागिरी करने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम पर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा दिया। The death cult in Iran is trying to blackmail the world by closing a key international maritime route, the Straits of Hormuz. It won't work. नेतन्याहू ने अपने भाषण के दौरान उस प्लान का जिक्र कर दिया जिसके जरिए वो हॉर्मुज गलियारे को लेकर ईरान की दादागिरी को रोक सकते हैं। और नेतन्याहू का ये प्लान ईरान के नजदीक हॉर्मुज गलियारे और लाल सागर के करीब मौजूद बाब अल मंदीब जैसे समुद्री रास्तों का विकल्प तैयार करने का है। मतलब तेल सप्लाई का ऐसा रास्ता जिस पर कोई भी देश कब्जा ना कर सके और बिना किसी रुकावट के तेल की सप्लाई दुनिया भर में होती रहे। और इसी के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने एनर्जी कॉरिडोर का रास्ता सुझाया। बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक तेल और गैस को समुद्र की बजाय जमीन के रास्ते पाइपलाइन से भेजा जाए। बेंजामिन नेतन्याहू के प्लान के मुताबिक सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे खाड़ी के देश तेल और गैस अपनी जमीन से निकालें, इसके बाद सीधे पश्चिम की तरफ जमीन के पाइपलाइन के जरिए रास्ते से जॉर्डन होते हुए इजराइल पहुंचा दें। इजराइल को पार करते हुए वो तेल और गैस भूमध्य सागर पहुंचा दी जाए। वहां से इजराइल के हाइफा और अश्कलोन जैसे बंदरगाहों के जरिए यूरोप तक तेल और गैस की सप्लाई हो सकेगी। नेतन्याहू के मुताबिक अगर ऐसा कर लिया जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदीब जैसे समुद्री रास्तों से बचा जा सकेगा। लेकिन ये प्लान जितना बड़ा है उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि इसके लिए सऊदी अरब, यूएई समेत खाड़ी देशों को इजराइल के साथ खुलकर जुड़ना होगा। जॉर्डन को भी साथ लाना होगा। इतनी लंबी पाइपलाइन आतंकी हमलों या जंग के हालात में आसानी से निशाना बन सकती है। और सबसे अहम ये कि अगर इजराइल ये पाइपलाइन बनाएगा तो खाड़ी देश उस पर अपनी तेल सप्लाई के लिए निर्भर हो जाएंगे।